नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 29 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपडेट दी गई है बीईओ कट ऑफ के बारे में, यानी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की कट ऑफ के बारे में। लिखा है कि लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 के श्रेणीवार कटाफंक के प्राप्तांक अब तक जारी नहीं किए हैं। एक अभ्यर्थी ने जब सूचना के अधिकार के तहत इस बारे में जानकारी मांगी तो आयोग ने कोई स्पष्ट जवाब देने के बजाय सिर्फ यही बताया कि भर्ती के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट की सख्ती पर आयोग ने पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ अंक जारी किए थे। इसके बाद तेजी से मांग उठने लगी कि बीईओ भर्ती 2019 के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक भी शीघ्र जारी किए जाएं। आयोग ने इस भर्ती का विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी किया था और 13.5 महीने में अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर दिया था, लेकिन कट ऑफ अंक और प्राप्तांक भर्ती पूरी होने के 1.5 साल बाद भी जारी नहीं किए गए। अभ्यर्थी आरटीआई के जरिए इसकी सूचना मांगे तब भी आयोग कट ऑफ जो है बताने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर इस भर्ती की कट ऑफ आरटीआई के जरिए भी आयोग क्यों नहीं बता रहा, आयोग क्यों कट ऑफ बताने से कतरा आ रहा है। इसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है। अभ्यर्थियों को आशंका है कहीं ना कहीं इसमें कोई घपला तो नहीं हुआ, इस वजह से आयोग डर रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है, लिखे यूनिवर्सिटी के टीचरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करे प्रदेश सरकार, हाईकोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालय परिनियम में 3 माह में संशोधन करके अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करे और जब तक सरकार निर्णय नहीं ले लेती तब तक याचिकाकार करते रहने दिया जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र की याचिका को सुन करके याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है कि मेरठ विश्वविद्यालय के अध्यापकों की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 वर्ष प्रदेश सरकार करे, इसके लिए प्रदेश सरकार को आदेशित किया गया है। अब ये मामला क्यों निकल के सामने आया, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने अपडेट दिया है कि याची का कहना था कि उत्तराखंड सरकार ने बदलाव कर विश्वविद्यालय अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु जो है 65 वर्ष कर दी, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए। तो अगर हाईकोर्ट का यह आदेश जो है पूरी तरीके से लागू होगा तो ये मान लीजिए कि जितने भी यूनिवर्सिटी टीचर हैं उन सभी की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स कर दी जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक विशेष अपडेट है बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के। देखिए बीएड वाले तैनात शिक्षकों को कराएं 6 माह का ब्रिज कोर्स। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यता धारक अध्यापकों को एनसीटी के गजट आदेश के तहत 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग की तरफ से यह ब्रिज कोर्स कराने में देरी होती है तो इससे ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को अगर जॉब मिलती है तो बीएड अभ्यर्थियों को जॉब के 6 महीने के अंतर्गत ही इस कोर्स को करना होता है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 6 माह ऊपर हो चुके हैं लेकिन अभी तक इनको कोर्स नहीं करवाया। कारण ये है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इस वजह से सब हीला हवाली हो रही है। तो कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया है कि अब सरकार ही इस कोर्स को करवाएगी। अगर सरकार कराने में सक्षम नहीं है तो ये मान लीजिए कि अभ्यर्थियों के ऊपर कोई विपरीत प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। लिखा है कि न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश पंकज कुमार समेत 10 शिक्षकों की 2 याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं के वकील दीपक कुमार कहना था कि एनसीटी के जून 18 के गजट के आदेश के तहत 69 सहायक शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड योग्यता धारक शिक्षकों को 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स कराए जाने को कहा गया था। यहाँ पर एक बात स्पष्ट आप समझ लीजिए कि अभी मैंने बोल दिया था कि 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा, लेकिन ये अवधि 2 साल यानी ज्वाइनिंग के 2 साल के अंतर्गत ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है। तो इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य सरकार जो है हर हाल में इस कोर्स को करवाए और इस आदेश के तहत ही इस याचिका को जो है निस्तारित कर दिया गया। कुल मिलाकर राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप ही इस कोर्स को करवाएंगे।
असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं। यूपीएचईएससी से फिर से एक बार 197 चयनित अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, बीएड में 112, संस्कृत में 74, कृषि रसायन में 11 पदों पर चयन किया गया। अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत यूपीएचईएससी से प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 197 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। इसमें से मैंने बताया आपको बीएड के 112, संस्कृत के 74 और असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि रसायन के 11 पद शामिल है। जो भी अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि अभियंत्रण का रिजल्ट जो है संशोधित किया गया, तो जो अभ्यर्थी हैं वो अपना जो रिजल्ट है संशोधित रिजल्ट देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है लिखा है, अब माध्यमिक शिक्षा परिषद 2023 का एकेडमिक कैलेंडर वायरल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2022 की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किए जाने से पहले वायरल हो जाने के बाद अब वर्ष 2023 का पूरा एकेडमिक कैलेंडर वायरल हो गया है। इसके मुताबिक वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च में करवाई जाएंगी, जबकि बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच करवाई जाएंगी। यूपी बोर्ड के अफसरों से लेकर के शासन तक इस मामले पर सब कोई मौन है। यूपी बोर्ड के अनुसार अफसर इतना जरूर कह रहे हैं कि बुधवार और शुक्रवार को हुई जूम मीटिंग में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए एकेडमिक कैलेंडर पर चर्चा हुई थी। फिलहाल ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन एक बार फिर से ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो यूपी बोर्ड में आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल है। चीज़ें ऑफिशियली रूप से डिक्लेयर करने से पहले ही वायरल हो जाती हैं। यूपी बोर्ड 2022 की जो परीक्षा का कैलेंडर था, एग्जाम टाइम टेबल था, वो भी जारी करने से पहले ही वायरल हो गया। बाद में अंततः उसको ऑफिशियली रूप से जारी किया गया। वही हाल यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर को लेकर के रहा है। फिलहाल ये एकेडमिक कैलेंडर जो है सभी सोशल मीडिया पर वायरल है, आप लोगों को भी ज़रूर मिला होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है लिखा है कि अधिक अंक वाले की वरीयता जिले में नियुक्ति का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में क्वालिटी पॉइंट अंक अधिक होने के बावजूद याची को वरीयता जिला न देने के निदेशक बेसिक शिक्षा के आदेश को रद्द कर दिया और याची को वरीयता जिला अलीगढ़ आवंटित करके 3 सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक अभ्यर्थी थे जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। उनके क्वालिटी अंक काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी उनको मनपसंद का ज़िला नहीं दिया गया था। तो अब कोर्ट ने उनको मनपसंद ज़िला देने का आदेश दिया है। देखिए लिखा है कि यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंजू सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची की ओर से अधिवक्ता आर्यन यादव व ए.के. यादव का कहना था कि याची को 70.08 क्वालिटी पॉइंट अंक प्राप्त हुए हैं। उसने अलीगढ़ मांगा था, लेकिन उसे कासगंज भेजा गया है, जबकि उससे कम क्वालिटी वाले अंक कई अभ्यर्थियों को अलीगढ़ में ही तैनाती दी गई है। इस पर दाखिल जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा कि ओबीसी महिला कोटे में अलीगढ़ में तैनाती का जो अंतिम अंक है इतना है। याची ने कहा कि ये गलत है। तो कुल मिला करके ये जो आदेश है सशक्त कोर्ट की तरफ से दिया गया कि अभ्यर्थी को जो है उसी के पसंद का जिला दिया जाए। टीटी 2021 की बात कर लेते हैं। लिखा है कि गलत उत्तरों पर मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने यूपी टीटी 2021 के प्रश्नों के गलत उत्तरों को लेकर के दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पीएनपी से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह व 7 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा प्राधिकारी ने 2017 के प्रश्नों के उत्तर बदल करके 2021 से पूछा है। प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, साथ ही पाठ्यक्रम के बाहरी प्रश्न भी हैं। मांग की गई कि हाई लेवल की कमेटी से शिकायत का निस्तारण कराया जाए और याचियों को गलत प्रश्नों के उत्तरों का ग्रेस मार्क दिया जाए। साथ ही जब तक याचिका निस्तारित नहीं हो जाती तब तक भर्ती पर रोक लगाई जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो आपके सामने दी गई हैं और उत्तराखंड को चुनौती दी गई है। इसी को मामले को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। एक बड़ी अपडेट आपके सामने लिखा है, डिप्लोमा और डिग्री समान योग्यता नहीं है भाई। ठीक है, परिवहन विभाग में उच्च योग्यता धारकों को निम्न योग्यता वाले पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। पूरा मामला देख लीजिए। यहाँ पर क्या है लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग में क्षेत्रीय निरीक्षक तकनीकी के पद पर बीटेक डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की मांग में दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीटेक डिग्री और डिप्लोमा एक समान नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। इस मामले में डिग्री को डिप्लोमा से तुलना किए बिना उच्च योग्यता नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वैधानिक नियम के अभाव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि उच्च योग्यता वाले
निम्न योग्यता वालों का स्थान ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी पद के लिए योग्यता का निर्धारण करना नियोक्ता का अधिकार और ये नीतिगत मामला है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा गया है कि कहा गया कि डिप्लोमा और डिग्री एक समान नहीं है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ये सभी न्यूज़पेपर की कटिंग प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो आने से पहले ही वहाँ पर सारी न्यूज़ चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।